चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मृत्यु के इस पार स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और आज का शीर्षक है भगवान अंदर बाहर सर्वत्र एक परमात्मा है। अंदर बाहर सर्वत्र एक परमात्मा है। ईश्वर गुरु तत्ववेत्ता महात्माओं की कृपा से जब जीव को अपने कारण स्वरूप का ज्ञान होता है तब उसे भगवान का ही दर्शन होता है। अंदर बाहर सर्वत्र चारों ओर कण कण में उसे भगवान का ही दर्शन होता है। जब गुरुजी बताते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद घन अखंड ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है तब तो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। मगर गुरुजी जब आगे बढ़कर तत्वमसि करके उपदेश देते हैं कि वह परमात्मा तो तू ही है, तब वह परमात्मा तो मैं ही हूँ, इस तरह का अपरोक्ष जीव को हो जाता है। यह बात तो श्रुति प्रमाण से हो गई। यह बात तो श्रुति प्रमाण से हो गई। अब इसी ज्ञान को और दृढ़ करने के लिए गुरुजी युक्ति भी बताते हैं। गुरुजी कहते हैं अस्ति इति अन्वय, जो सदा बना रहे, जो सदा अविनाशी है, वही सत्य तत्व है, वही अन्वय है। नास्ति इति व्यतिरेकः, नहीं है ऐसा ज्ञान होना, यह व्यतिरेक है। दृष्टा को जागृत जगत दिखाई देता है मगर स्वप्न में वह नहीं है। स्वप्न का संसार देखने वाला जब जग जाता है तो स्वप्न का सारा संसार एक क्षण में समाप्त हो जाता है, तो यह जगत का व्यतिरेक अथवा अभाव ही हुआ। मगर क्या जागृत को देखने वाला और स्वप्न को देखने वाला ये दो भिन्न हैं? नहीं, जागृत को देखने वाले ने ही स्वप्न का संसार देखा और स्वप्न का संसार देखने वाले ने ही जगने पर पुनः जागृत का भी संसार देखा। मैं ही जागृत को देखने वाला मगर स्वप्न में मेरा अभाव नहीं, मैं ही स्वप्न को देखने वाला मगर जागृत में मेरा अभाव नहीं। अगर स्वप्न में मेरा व्यतिरेक हो तो स्वप्न को ही कौन देखेगा, स्वप्न को कौन सिद्ध करेगा? मेरे बिना यह दृश्य संसार सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखने वाला ही दृश्य को यह दृश्य है करके सिद्ध कर देता है। मेरा सुसुप्ति में स्वप्न में अभाव न रहा, अतः मैं ही सत हूँ और जागृत स्वप्न का संसार मिथ्या है, झूठा है। जागृत के संसार का स्वप्न में और स्वप्न के संसार का जागृत में अभाव है, व्यतिरेक है, अतः ये मिथ्या है। मेरा तो जागृत और स्वप्न में कभी व्यतिरेक नहीं, मैं उसमें सदा ही हूँ, अर्थात मेरा सदा ही अन्वय है। तो मैं ही जैसे का तैसा निर्विकार हूँ, सत्य हूँ। यह हो गई युक्ति, और इस युक्ति के अनुसार मेरी स्वयं की अनुभूति भी है। यह हो गई श्रुति युक्ति अनुभूति की बात। श्रुति युक्ति और अनुभूति से सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, और कौन है? ब्रह्म के दर्शन के लिए अज्ञान का पहाड़ पार करना ही पड़ेगा। संसार रूप अज्ञान का यह पहाड़ पड़ा है, उस पर चढ़कर भगवान के दर्शन करो। जिसको भगवान के दर्शन करने हैं उसे तो इस अज्ञान रूप पहाड़ के घने अरण्य को पार करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नारायण बैठे हैं, शिव बैठे हैं। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से हम अज्ञान का पहाड़ ज्यों ज्यों चढ़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों यह अज्ञान पीछे छूटता चला जाता है। जैसे बद्री नारायण के दर्शन करने वाले यात्री जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, तैसे तैसे ग्राम बस्तियां पीछे पीछे छूटती चली जाती हैं। आगे की ओर दिखाई देने वाले ग्राम भी चलने के क्रम में पीछे हो चले जाते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्न में पहुँचे तो जागृत अवस्था नहीं रही, स्वप्न से सुसुप्ति में आए तो स्वप्न न रहा। सुसुप्ति घोर अज्ञान है, सुसुप्ति रूप अज्ञान स्वयं ही जागृत स्वप्न में परिणत होता है। सुसुप्ति के घोर अज्ञान को तो
हमने ही देखा। सुषुप्ति में घोर अज्ञान होता है, यह बात तभी तो सिद्ध हो गई, नहीं तो सुषुप्ति के घोर अज्ञान को सिद्ध कौन करने वाला है। अज्ञान का प्रकाशक तो ज्ञान ही है। अज्ञान तो अंधेरा है, प्रकाश्य है, वह तो स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता। हमारे ज्ञान स्वरूप से ही अज्ञान की सिद्धि हो गई। मेरा तो सदा अन्वय ही है, मेरा तो कभी व्यतिरेक होता ही नहीं। सत्य के ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और जो दिखाई पड़े वह तो सत्य नहीं। वह सत्य होता तो सदा रहने वाला होता, मिटता बिगड़ता नहीं। संसार रूप यह अज्ञान का सारा पहाड़ तो जड़ रूप है, दृश्य रूप ही है। अज्ञान का सारा पहाड़ चढ़ने पर सबसे ऊपर और बढ़ें तो क्या दिखाई पड़ा? अज्ञान समाप्त हो गया तो बचा कौन? तीनों अवस्थाओं को प्रकाशने वाला, तीनों अवस्था में रहने वाला, तीनों अवस्थाओं का दृष्टा सत्य रूप शिव ही बचा। जागृत को देखा तो वह विश्व रूप था, स्वप्न को देखा तो वह तेजस था, विश्व समाप्त। सुषुप्ति के अज्ञान को देखा तो वही प्राज्ञ था, तेजस समाप्त। सुषुप्ति का ज्ञान ही जब आखिर समाप्त हुआ तो स्वयं ज्योतिर्मय ज्योति शिव रूप ही रहा। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञ। शांत शिव चतुर्थ हैं, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, माया के राज में कुछ सुख नहीं। माया के राज में कुछ सुख नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।